भी जो हमारे शहर है उनको मजबूत करना ये हमारा दायित्व बनता है। और आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन रखा गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केवल सिंह पठानिया जी जो हमारे चीफ विप है विधानसभा के अंदर, ये भी यहाँ पर आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय महापौर शिमला के श्री सुरेंद्र चौहान जी और हमारे जो सेक्रेटरी है आदरणीय देवेश कुमार जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे डायरेक्टर आदरणीय नीरज जी और सभी जो विभिन्न नगर पालकों से, नगर निगमों से और नगर निकाय से हमारे अधिकारीगण, सभी डेप्यूटी, सभी मेयर्स, अलग अलग जो कॉरपोरेशन से, सोलन से, धर्मशाला से, पालमपुर से और मंडी से यहाँ पर आए हैं। सभी जो हमारे कमिश्नर्स हैं, सभी ईओज हैं और सभी पार्षदगण हैं और भी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी महिलाएं यहाँ पर आई हैं जिन्होंने कई स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए हैं, आप सबका स्वागत है। और मुझे विश्वास है कि जैसा मैंने कहा कि हमें प्रदेश को जहाँ पर आगे लेकर जाना है, उसी दृष्टि से जो हमारे शहर है और जो हमारी लगती बढ़ती जनसंख्या हमारे शहरों के अंदर है उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में नई नगर निगमों का प्रदेश के अंदर गठन हुआ। ऊना का दर्जा बढ़ाकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किया गया, हमीरपुर का दर्जा बढ़ाकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया, बद्दी का म्यूनिसिपल काउंसिल का दर्जा बढ़ा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किया गया है। तो निश्चित तौर से इससे आने वाले समय में जहां हमें सेवाओं को और मजबूत करने का मौका मिलेगा, वहीं ये हमारा दायित्व है कि जो भी हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जिसे हमें समय समय पर लॉन्च करते हैं, अभी उसका बहुत गुणगान और व्याख्यान यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर ने, सेक्रेटरी साहब ने कहा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्कीम और उसमें कितना भी बजट हो, दैट कैनॉट बी अ सक्सेस टिल द टाइम इट इज अ पीपल ड्रिवन इनिशिएटिव। जब तक उसमें लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक उसमें वहां के स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, महिलाओं का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी स्कीम इनिशिएट होकर, बेशक हम उसको ऑनलाइन इनिशिएट कर दें, सरकारी उसमें इनिशिएट हो जाए, मगर वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक उसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो। तो मेरा आपसे ये निवेदन है सबसे पहले तो कि जितनी भी स्कीम्स समय समय पे लॉन्च करवाई जाती है उसमें हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टॉप डाउन, फ्रॉम दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू दी इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी एंड ऑल्सो दी वेरियस PRIs। सबका ये दायित्व बनता है कि हम मिलकर उनको धरातल पे उतारें, तभी हम अपने शहरों का सौंदर्यीकरण, अपलिफ्टमेंट समय समय के ऊपर कर सकते हैं। खास रूप से जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे अपग्रेडेशन हुआ, 5 नए नगर निगम बने, 26 नगर परिषद और 26 नगर पंचायत की जनसंख्या बढ़ने तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सेमी अर्बन और पेरी अर्बन क्षेत्रों की शहरी स्थानीय निकायों की परिधि में सम्मिलित किया गया, ताकि इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं एवं योजनाओं का सुनियोजित विकास जो है वो सुनिश्चित करवाया जा सके। कि हमें सैनिटाइजेशन भी करनी है, इम्प्रोवाइजेशन भी करनी है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ एक डायलॉग होना बहुत आवश्यक है। मेरा सभी जो हमारे यहाँ पे पार्षद भी आए हैं, महापौर भी आए हैं, सभी कमिश्नर्स भी है, ईओ भी है, आपसे निवेदन है कि इस विषय में भी आप अपने अपने जो आपके जोन्स हैं, आपके जो बॉडीज है, वहां पे एक ड्राइव चलाए और जितने ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे ये प्लांट्स बन रहे हैं, वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करें, ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहा है इसको ठीक किया जा सके। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू गार्बेज डिस्पोजल प्लांट्स,
बट इवन एसटीपीज, जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह पे पूरे प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं, बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। बहुत से इसमें जो है इसके कुप्रबंधन के बारे में तो जानकारी दी जाती है, मगर जो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी में हो रहा है, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी आर एम्प्लॉइंग इन ऑल दीज एसटीपीज, इसके बारे में जानकारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाती है। मेरा ये निवेदन आपसे है, मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब तक हम अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर इनिशिएटिंग न्यू स्कीम्स, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी कर रहे हैं, बट टिल द टाइम दी पीपल एट लार्ज उनको उसके बारे में जानकारी ना हो, हम अपने कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाए। डायरेक्टर साहब से निवेदन रहेगा कि इसके एक अलग से आप एक वर्कशॉप लगाए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाकर हम अपने लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। आज शहरों जो हमारे गरीब और वंचित वर्ग के लिए आजीविका कार्यक्रम भी बहुत आवश्यक है। शहरी गरीबी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति स्थायी निकायों में 5 से 20 टीपीडी क्षमता की बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और इससे कचरे में ऊर्जा, कृषि हेतु कंपोस्ट तथा सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अंत में जो हमारे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें मुख्य रूप से शिमला और हमीरपुर, इस योजना के तहत प्रारंभिक चरण में शिमला व हमीरपुर शहरों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत इन दोनों शहरों में व्यापारिक गतिविधियों एवं मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए शिमला शहर के लिए 330 करोड़ रुपए व हमीरपुर शहर के लिए 140 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के फलस्वरूप बनाई जा रही है और भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। अतः इस योजना को जल्दी ही जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा, क्योंकि हम जगह जगह पे देखते हैं कि हर एरिया का एक डाउनटाउन है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, मगर हम बाहर के शहरों में देखें, एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ऑल दी कमर्शियल एरियाज, ऑल दी कमर्शियल एक्टिविटीज आर कन्फाइंड और दी गवर्नमेंट एक्टिविटीज आर कन्फाइंड। और हमारे जो शहर है, खास करके शिमला, आप जानते हैं कि एक ब्रिटिश समय का शहर है एंड यहाँ पे सब कुछ अलग अलग जगहों के ऊपर स्कैटर्ड है। इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है, जहां पे सारी सुविधाएं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट की जाएगी, चाहे वो म्यूनिसिपल सर्विसेज है, चाहे वो और ऐसी सुविधाएं हैं। तो उस दृष्टि से पहले चरण में हमीरपुर और शिमला को इसमें चयनित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार को, जैसे मैंने कहा, ये रिपोर्ट भेजी है और बहुत जल्द हमको ये स्वीकृति वहां से मिलेगी, जिसमें कलेक्टिवली दिस विल बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।